जो बहनें अपने परिवार को लेकर के चलती हैं, घर में सुंदर सुंदर यज्ञों को रचाती हैं, पाखंड में फंसने का कार्य नहीं करती, किसी गुरु के बहकावे में नहीं आती हैं, उन घरों का बोलो हमेशा निर्माण हुआ करता है। उनके बच्चे हमेशा उन्नति की ओर बढ़ते हैं। लेकिन पता चलता है आज घर में माता पिता ही बोलो एक धर्म से नहीं जुड़े हैं, अलग अलग मत संप्रदाय से जुड़ रहे हैं, तो आने वाले बोलो बच्चे भी बोलो उनकी मानने वाले नहीं। कैसे? माता जी तो बोलो पंडोखर सरकार जा रही है और पिताजी बालाजी जा रहे हैं, दोनों की विचारधारा अलग हो गई, तो आने वाली संतानें भी बोलो अलग अलग विचारधारा के होंगे। इसीलिए एक धर्म से जुड़ना है, वेद से जुड़ना है, जो हमारा सत्य ज्ञान है। दुनिया में आप कहीं पर भी भटक लो, आपको सत्य ज्ञान मिलने वाला नहीं है जब तक आप वेदों की शरण में नहीं बैठोगे। इसीलिए निवेदन कर देना चाहती हूँ, जो माताएं इस तरह से अपने परिवार को लेकर के चलती हैं, उनका हर समय हर जगह उनका सम्मान हुआ करता है। जो पहनने में, चलने में, बोलने में मर्यादा रखती हैं, उन माताओं का हमेशा सम्मान हुआ करता है। लेकिन आज बहनें मर्यादाओं को भूल रही हैं, क्या काम करना क्या नहीं करना बोलो पता नहीं। पहना भी बोलो रहन सहन बदल गया, पहनाव भी बदल गया, खान पान भी बदल गया, फिर वैसा बोलो जीवन भी बदल गया। इसीलिए क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। इसी प्रकार से दो बहनें आपस में चर्चा कर रही हैं और एक बहन कह रही है, बहन मैं तेरे से पढ़ी लिखी ज्यादा हूँ, मेरी पढ़ाई में तेरे से ज्यादा पैसा अधिक लगा है, तेरे से ज्यादा मैं अच्छी सुविधाओं में रही हूँ और तेरे से महंगा कपड़ा पहना है, तेरे से महंगा खाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा सम्मान नहीं, तेरा हर जगह बोलो सम्मान होता है, ऐसा क्या है? तो वो बहन कहती है कि सुन मेरा क्यों सम्मान होता है, मैंने गुरुकुल से पढ़ाई की है, मैं कभी पत्थर की मूर्ति का बोलो पूजन नहीं करती, मैं असली मूर्ति की पूजा करती हूँ। वो कौन सी मूर्ति है? जो चलती है, फिरती है, खाती है, बोलती है, आशीर्वाद देती है, ऐसी मूर्ति की बोलो सेवा। और आज माताएं बोलो मूर्ति की पूजा करती है, ना जो चलती है, ना खाती है, ना पीती है, ना बोलती है, और घर में जो असली देवी है उसको बोलो पानी भी नहीं। इसीलिए कहती है, इसीलिए मेरा सम्मान होता है। तो कवि ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है, क्या कि मेरा क्यों होता सम्मान बहन परिवार में, सुनो मेरा क्यों होता सम्मान बहन परिवार में, सुनो मेरा क्यों होता सम्मान बहन परिवार में, सुनो बहन परिवार में, सुनो बहन परिवार में, सुनो मेरा क्यों होता सम्मान बहन परिवार में, सुनो। भोर होती ही झाड़ रखूं मैं ओढ़ना और बिछौना, भोर होती ही झाड़ रखूं मैं ओढ़ना और बिछौना, करो शुद्ध में चौका देकर घर का कोना कोना, करो शुद्ध में चौका देकर घर का कोना कोना, करती रोज सुबह स्नान बहन परिवार में, सुनो करती रोज सुबह स्नान बहन परिवार में, सुनो मेरा यूं होता सम्मान बहन परिवार में, सुनो। और कहा अपने मुख से सदा सत्य और मीठी बोली
सम्मान बहन परिवार में सुनो, बहन परिवार में सुनो, बहन परिवार में सुनो, मेरा यूं होता सम्मान बहन परिवार में सुनो। गैर पुरुष चाहे कितना सुंदर हो बलवान, गैर पुरुष चाहे कितना सुंदर हो बलवान, स्वप्न में मेरी बहन कभी ना जाता मेरा ध्यान, स्वप्न में मेरी बहन कभी ना जाता मेरा ध्यान, समझो नित्यपति को भगवान बहन परिवार में सुनो, समझो नित्यपति को भगवान बहन परिवार में सुनो, मेरा यूं होता सम्मान बहन परिवार में सुनो, बहन परिवार में सुनो, बहन परिवार में सुनो, मेरा यूं होता सम्मान बहन परिवार में सुनो। सबको भोजन दे करके मैं तब मैं भोजन करती, सबको भोजन देकर मैं तब मैं भोजन करती, सब सो जाते तब मैं सोती, प्रातः काल उठ जाती, सब सो जाते तब मैं सोती, प्रातः काल उठ जाती, करती ईश्वर का गुणगान बहन परिवार में सुनो, करती ईश्वर का गुणगान बहन परिवार में सुनो, मेरा यूं होता सम्मान बहन परिवार में सुनो, बहन परिवार में सुनो, बहन परिवार में सुनो, मेरा यूं होता सम्मान बहन परिवार में सुनो। पेड़ कब्र सैयद ना पूजूं करूं सास की सेवा, क्या क्या करती हूँ? पेड़ कब्र और सैयद बोलो कभी नहीं पूजी। और किसकी सेवा करी है मैंने? सास की, ससुर की और आज की बहनों को कह दो सास की सेवा करनी हो कमाल हो जाएगा। क्यों जी? सास की सेवा की करने की बजाय गला दबा देंगे, लेकिन सेवा नहीं होगी। हाँ, 1 घंटे तक वहां मूर्ति को नहला करके तो आ जाएंगे, अंधकार में कभी विचार नहीं किया। अविद्या फैलने में माता कोई देर नहीं लगती, अंधकार फैलने में कोई देर नहीं लगती। आप चाहो तो 1 दिन में अंधकार फैला सकते हो। कैसे? एक व्यक्ति मंदिर से पूजा करके लौटा, देखा कि किसी की चाबी गिर गई है। उसने उठा करके मंदिर के पास में जो पेड़ था वो चाबी उठाई और वहां पर टांग दी कि जिस किसी की होगी अपनी ले जाएगा, परेशान होगा नहीं तो। देखा कि एक व्यक्ति और पूजा के लिए मंदिर में पहुंचा, उसने सोचा शायद पूजा करने के बाद चाबी टांगनी होती है। उसने भी एक चाबी ली और पेड़ पर टांग दी। और व्यक्तियों ने देखा कि सभी बारी बारी से पूजा कर रहे हैं और इस पर चाबी टांग रहे हैं, हो सकता है मनोकामना पूरी होती हो। ऐसे व्यक्ति निकल के आए जिन्होंने घर की जितनी फालतू चाबी थी सारी उस पेड़ पर, एक पत्ता तक नहीं दिखाई दिया, सभी की सभी चाबी। बोलो अविद्या फैलने में कोई देर। एक नौजवान ने बड़ा दिमाग लगाया और कहा ये हिंदू कौम बड़ी भोली होती है, इस कौम को कोई भी बोलो मूर्ख बना सकता है। वह नौजवान अपनी ससुराल जा रहा है, अचानक से उसकी नई चप्पल थी टूट गई। अगर टूटी हुई चप्पल पहन करके ससुराल जाऊंगा तो ससुराल वाले मजाक बनाएंगे, बोले जमाई राजा टूटी हुई चप्पल पहन करके आए। दिमाग लगाया, नई चप्पल है, दोबारा से सिल जाएगी, ठीक हो जाएगी, कुछ दिन कट जाएंगे।
उसने कहा वो चप्पल टूटी हुई इस पेड़ पर टांग दी। कहा कि इस पेड़ पर टूटी चप्पल टांगने से सारी मनोकामना। जब वो ससुराल से वापस आया उसकी जगह बोलो टूटी नहीं नई नई चप्पल उस पेड़ पर मिली। इसीलिए कहा अविद्या फैलने में कोई देर नहीं लगती। ये सत्य घटना मैं बता रही हूँ, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई थी। इसीलिए कहा पेड़ का प्रसंयद ना पूजो करो सास की सेवा। पेड़ का प्रसंयद ना पूजो करो सास की सेवा। जो कुछ मुझको मिले जो कुछ मुझको मिलता है ये देव की है देवा। जो कुछ मुझको मिलता है ये देव की है देवा। मैं तो पूजू ना पाषाण बहन परिवार में सुनो। मैं तो पूजू ना पाषाण बहन परिवार में सुनो। मेरा युवा सम्मान बहन परिवार में सुनो। बहन परिवार में सुनो। बहन परिवार में सुनो। मेरा युवा सम्मान बहन परिवार में सुनो। मेरे जैसे काम करो तो कभी नहीं दुख पाओ। यदि ऐसे कार्य बहनें करने लगी तो बोलो ना फ्रीज में मिलेंगी ना किसी जंगल में बोलो 70 टुकड़े में मिलेंगी। क्यों? संख्या बढ़ती जा रही है। आज फिर से एक बहन को फ्रीज में पैक कर दिया गया। आज फिर एक हिंदू बहन को बोलो सूटकेस में 50 टुकड़ों में पैक कर दिया गया। क्यों? क्योंकि पता नहीं उनके संस्कार नहीं थे हमें कहाँ जाना है, किसके साथ हमें बोलो व्यवहार बरतना है, किससे मित्रता करनी है, किससे मित्रता नहीं करनी। इसीलिए आज हमारी बहनों के बोलो 50 टुकड़े हो रहे हैं। इसीलिए कहा है माता पिता के अनुसार यदि आप चलोगी तो हमेशा सुख में रहोगी। इसीलिए कहा मेरे जैसे काम करो तो कभी नहीं दुख पाओ। मेरे जैसे काम करो तो कभी नहीं दुख पाओ। हो प्रशंसा मेरे जैसी घर को स्वर्ग बनाओ। हो प्रशंसा मेरे जैसी घर को स्वर्ग बनाओ। जो चाहती हो कल्याण बहन परिवार में सुनो। जो चाहोगी कल्याण बहन परिवार में सुनो। मेरा यूं होता सम्मान 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 बहन परिवार। इसीलिए एक ईश्वर से जुड़े, एक धर्म से जुड़े, वेद से जुड़े। यदि अपने परिवारों का कल्याण चाहती हो, अपने देश का कल्याण चाहती हो, नहीं और भी दुख की ओर जा रहे हैं, आप भी दुख की ओर जाओगी। इसीलिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। यदि ऋषिवर देव दयानंद नहीं आते तो आज मैं भी किसी बुरखे के अंदर नजर आती और तुम भी बोलो बुरखे के अंदर नजर आते। और ये भाई बैठे हैं ये भी बोलो गोल टोपी लगाते हुए नजर आते। इसीलिए बहुत बड़ा उपकार उस महर्षि देव दयानंद ने हमारे ऊपर किया है। आकर के बहनों का सम्मान बढ़ाया, हमें वेदों का ज्ञान दिया। कहा कि विद्वान तो बहुत देखे दयानंद जैसा नहीं देखा। सन्यासी बहुत देखे दयानंद जैसा नहीं देखा। गुरु बहुत देखे दयानंद जैसा नहीं देखा। कवि बहुत देखे दयानंद जैसा नहीं देखा। शिक्षक बहुत देखे दयानंद जैसा नहीं देखा। और देवता तो बहुत देखे दयानंद जैसा नहीं देखा। तो आइए समय पूरा होता जा रहा है। कुछ पंक्तियां मैं ऋषिवर देव दयानंद को समर्पित करती हुई क्या कि जितने भी आए यहाँ दुख हरने
मानव को देने सहारा। कोई अवतार कलंदर या कोई पीर पैगंबर, कोई अवतार कलंदर या कोई पीर पैगंबर, हाँ कोई अवतार कलंदर या कोई पीर पैगंबर। बोलो ऋषि का पहला नंबर, बोलो ऋषि का पहला नंबर, बोलो ऋषि का पहला नंबर, बोलो ऋषि का पहला नंबर। जितने भी आए यहाँ दुख हरने, दुखियों का मानव को देने सहारा। कोई अवतार कलंदर या कोई पीर पैगंबर, कोई अवतार कलंदर या कोई पीर पैगंबर। बोलो ऋषि का पहला नंबर, बोलो ऋषि का पहला नंबर, बोलो ऋषि का। देवों के देव ने, देवों के देव ने हमको निहारा, देवों के देव ने हमको निहारा। अज्ञानता में फंसा मानव सारा, अज्ञानता में फंसा मानव सारा। देख के दिल जिसका दुखा सबसे पहले, ऐसी दया बोलो हम पर करी है। कोई अवतार कलंदर या कोई पीर पैगंबर, कोई अवतार कलंदर या कोई पीर पैगंबर। बोलो ऋषि का पहला नंबर, बोलो ऋषि का पहला नंबर। हमको ऋषि ने जीना सिखाया, हमने उन्हें को जहर पिलाया। हमको ऋषि ने जीना सिखाया, हमको ऋषि ने जीना सिखाया। हमने उन्हें को जहर पिलाया, फिर भी वो कातिल दिल से लगाया। ऐसी दया बोलो हम पर करी है। कोई अवतार कलंदर या कोई पीर पैगंबर, कोई अवतार कलंदर या कोई पीर पैगंबर। बोलो ऋषि का पहला नंबर, बोलो ऋषि का। हम एक फूंक से ही डर जाते थे, हम एक फूंक से ही डर जाते थे, हम एक फूंक से ही डर जाते थे। पथिक तूफान से अब नहीं ले तेरे कारण, ऐसी दया बोलो हम पर करी है। कोई अवतार कलंदर या कोई पीर पैगंबर। सभी ताली एक बार उठा करके हाथों को ताली बजाएंगे। कोई अवतार कलंदर या कोई पीर पैगंबर, कोई अवतार कलंदर या कोई पीर पैगंबर। बोलो ऋषि का पहला नंबर, 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 बोलो ऋषि का पहला। बोली महर्षि दयानंद की। माता जी मेरा सम्मान कर रही है कुछ धनराशि दे करके। माता जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमेशा स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। इसीलिए अंतिम सभा से आप सभी से मैं निवेदन करूं, रही जिंदगी तो
हो सकता है दोबारा से आपके समक्ष, आपके मध्य में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो, और इस बार मुझे आपके मध्य में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं अपने आप को इसीलिए निवेदन कर दूं सभी ग्रामवासियों से, आप एक होकर के का संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनासी जानता, साथ साथ मिलकर के चलें, साथ साथ बोले, और क्या बोले, वेदों की ऋचाओं के अनुसार चलें। आप एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, और छोटी छोटी कमियों को जीवन में से आप निकालने का प्रयास करें ताकि आपका जीवन अच्छा बन जाए।